हेलो बच्चों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? हम आशा करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। जैसा कि मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि मेरा नाम विवेक मिश्रा है और मैं आप सबका कान्हा कोचिंग सेंटर में स्वागत करता हूं। बच्चों, आप लोगों से एक अनुरोध है, अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आ रही है प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चलो बच्चों, हम देर नहीं करेंगे, क्लास की शुरुआत करेंगे। प्रश्नावली 1.6 हमारा चल रहा था, तो ही प्रश्न आपके बाकी रह गए, प्रश्न नंबर 7 और प्रश्न नंबर 8। इसी के साथ प्रश्नावली आपकी खत्म और चैप्टर भी खत्म। कल हम शुरुआत करेंगे चैप्टर नंबर 2 की। चलो, तो प्रश्न नंबर 7 हमसे क्या कह रहा है कि 65 व्यक्तियों के समूह में कितने व्यक्ति हैं? टोटल 65 व्यक्ति हैं। मतलब यूनियन आपको दे रखा है, कितना है? 65। 40 क्रिकेट, 10 क्रिकेट तथा टेनिस दोनों पसंद करते हैं। 40 व्यक्ति ऐसे हैं जो क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं, 10 क्रिकेट तथा टेनिस दोनों पसंद करते हैं। 10 व्यक्ति ऐसे हैं। तो कितने व्यक्ति केवल टेनिस को पसंद करते हैं किंतु क्रिकेट को नहीं, और कितने व्यक्ति टेनिस को पसंद करते हैं? इस पे दो तरह के प्रश्न पूछे गए। कितने व्यक्ति केवल टेनिस को पसंद करते हैं, क्रिकेट को नहीं। दूसरा क्या है? कितने व्यक्ति टेनिस पसंद करते हैं। बस देखो, समझो, क्रिकेट, टेनिस, ठीक है ना। हमसे कह रहे हैं कि 65 व्यक्तियों के समूह में, तो भैया कितने, टोटल कितने हैं? ये कितने दे रखा है? 65। समझ में आया? प्रश्न नंबर 7 है, क्रिकेट व टेनिस का जो टोटल समूह है कितना है? 65। तो भैया यूनियन आपको दे रखा है। हमसे कह रहा है कि 40 क्रिकेट, हाँ, के समूह में 40 व्यक्ति क्रिकेट को पसंद करते हैं। तो भैया नंबर ऑफ क्रिकेट कितने हैं? 40, ठीक है। हमसे कह रहे हैं 10 व्यक्ति क्रिकेट तथा टेनिस दोनों पसंद करते हैं। दोनों, अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो दोनों और एंड मतलब और, बोथ मतलब दोनों। ये तो शब्द किसको बताते हैं? इंटरसेक्शन। आप कह रहे हैं दोनों पसंद करते हैं, क्रिकेट को भी और टेनिस को। तो कहने मतलब कॉमन पूछ रहा है। मतलब कॉमन क्या है? ऐसे व्यक्ति जो क्रिकेट और टेनिस दोनों में, ठीक है। तो अगर आपको ऐसे समझ नहीं आ रहा है तो शब्दों से पकड़िए। हमने पहले बता रखा है बोथ मतलब दोनों, एंड मतलब और। अगर ये शब्द आपको कहीं भी दिख जाए तो समझ लो इंटरसेक्शन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर 10 व्यक्ति कैसे हैं? तो दोनों पसंद करते हैं, मतलब इंटरसेक्शन। क्या पूछ रहा है? इंटरसेक्शन, ठीक। ये आपके सवाल पे केवल हमने लिख दिया। अब हमसे क्या कह रहा है कि कितने व्यक्ति केवल टेनिस को पसंद करते हैं, कितने व्यक्ति और क्रिकेट को नहीं, पहला सवाल। दूसरा क्या कह रहे हैं? कितने व्यक्ति टेनिस को पसंद करते हैं। तो पहले तो हम ये निकालेंगे कितने व्यक्ति टेनिस को पसंद करते हैं। भाई क्रिकेट को तो आपको दे रखा है, इंटरसेक्शन भी दे रखा है, यूनियन दे रखा है। फॉर्मूला क्या होता है? पहले तो हम टेनिस का निकालेंगे, ठीक है। क्या होता है बताना? एन सी ए यूनियन बी होता है ना। यहाँ लिख देते हैं, क्या होता है? ए यूनियन बी। एक मिनट, साफ लिख देते हैं। फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ ए यूनियन बी बराबर नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। यही होता है। अब टर्म बदल जाए उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। वहाँ ए भी है, यहाँ पर हम सी टी जैसा सवाल पे दे रखा उसी का हमने स्टैंडर्ड फॉर्म का पहला शब्द ले लिया, ठीक है। चलो, कितना होगा बताना? एन सी प्लस नंबर ऑफ, अच्छा टी, हाँ चलो, माइनस नंबर ऑफ सी इंटरसेक्शन टी, ठीक। अब आपको कितना दे रखा है? 65। वैल्यू पुट करना है। क्रिकेट का 40 दे रखा है, ये आपको निकालना है, ठीक। ये आपको कितना दे रखा है? 10 दे रखा है। 10 इधर आएगा तो जुड़ जाएगा, 75 हो जाएगा। समझ में आया? ये इधर आएगा प्लस का माइनस हो जाएगा, ठीक। डायरेक्ट हमने कर दिया है। समझ में आया आपको? समझ में आया? नंबर ऑफ टी यही पूछ रहा है। टेनिस पूछ रहा है ना। 75 में 40 घटाओ, कितना आएगा बताना? 35। कितना आएगा? 35। तो भाई 35 व्यक्ति हैं जो टेनिस को पसंद करते हैं। 35 व्यक्ति हैं जो टेनिस पसंद करते हैं। टेनिस पसंद करने वाले कितने व्यक्ति हैं? टेनिस पसंद करने वाले, क्या लिखोगे? टेनिस पसंद करने वाले कितने व्यक्ति हैं? 35, ठीक। ये तो हो गया आपका टेनिस पसंद करने वाले। अब हमसे क्या कह रहा है? कितने व्यक्ति केवल टेनिस पसंद, केवल, भाई ये तो टेनिस पसंद करने वाले हो गए, ठीक। अब कह रहे सिर्फ, भाई अब इसमें टेनिस पसंद करने वाले जो आपके निकल के आए इसमें क्रिकेट भी तो होंगे। अब हमसे कह रहे केवल टेनिस वाले कितने हैं और क्रिकेट नहीं पसंद। भाई हमसे कह रहे कितने व्यक्ति हैं जो केवल टेनिस को पसंद करते हैं किंतु क्रिकेट को नहीं। तो आप हमको एक चीज ये बताओ कि जब तक टेनिस का हमें नहीं पता लगेगा तब तक हम कैसे निकाल पाएंगे भाई कितने व्यक्ति जो केवल टेनिस पसंद करते हैं, क्रिकेट को नहीं। क्यों? अब आप यहाँ देखो, हमें इंटरसेक्शन कितने दे रखा है? 10। मतलब 10 व्यक्ति ऐसे हैं जो क्रिकेट भी खेलते हैं और टेनिस भी खेलते हैं। हमको टेनिस का पता लग रहा है कितना? 35। कितने व्यक्ति जो केवल टेनिस खेलते हैं?
तो इन 35 में ही वो 10 मतलब इन 35 में वो भी लोग सम्मिलित हैं जो क्रिकेट व टेनिस दोनों खेलते हैं। हमें सिर्फ केवल टेनिस पूछ रहा है, तो आप ये बताओ भाई इसमें क्रिकेट और टेनिस दोनों, पर्टिकुलर इंडिविजुअली सिर्फ टेनिस का निकालना है, तो भाई टेनिस का कितना है 35 और ये इंटरसेक्शन कितना है 10, इसमें क्रिकेट और टेनिस दोनों है। हमसे कह रहे केवल टेनिस बताओ किंतु क्रिकेट नहीं, तो भाई इसमें क्रिकेट और टेनिस दोनों है, घटा दोगे तो भैया क्या निकल के आएगा 25। ये कौन से हैं केवल टेनिस पसंद करने वाले, समझ में आया, कौन से हैं केवल टेनिस पसंद करने वाले, ठीक है। ये केवल टेनिस पसंद करने वाले हैं, तो ये जो टेनिस पसंद करते हैं, क्यों भाई इसमें दोनों लोग हैं, तो भाई दोनों में 35 क्या हमारा टेनिस में से हम 10 माइनस कर देंगे, जो बचेगा हमारा क्या जाएगा केवल टेनिस पसंद करने वाले। हम आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलो अब हमारा लास्ट सवाल देख लेते हैं, अंतिम वाला सवाल क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 7 था, प्रश्न नंबर 8 कर ले रहे हैं, इसको आप लिख लो, प्रश्न नंबर 8 कर ले रहे हैं, इसके बाद आपका ये चैप्टर भी क्लोज हो जाएगा, प्रश्नावली भी क्लोज हो जाएगी, फिर कल हम नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे, चैप्टर नंबर 2, ठीक। चलो तो ये प्रश्न बाकी थे, इसको करा दे रहे हैं, इसके साथ आपके ये प्रश्नावली और चैप्टर दोनों क्लोज जाएंगे। हमसे करें एक कमेटी में 50 व्यक्ति फ्रेंच, 20 व्यक्ति स्पेनिश और 10 व्यक्ति स्पेनिश और फ्रेंच दोनों बोल सकते हैं, दोनों की भाषाओं को बोल सकते हैं। एक कमेटी 50 व्यक्ति फ्रेंच, तो भैया नंबर ऑफ फ्रेंच कितने हैं 50, ठीक है। और हमसे क्या कह रहे हैं 20 व्यक्ति स्पेनिश, भाई नंबर ऑफ स्पेनिश कितने हैं आपके 20, ठीक। और क्या कह रहे हैं कि हाँ 10 व्यक्ति स्पेनिश और फ्रेंच दोनों बोल सकते हैं, दोनों के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे इंटरसेक्शन, कितने हैं 10। आपसे क्या पूछ रहा है कि हाँ बोल सकते हैं कितने व्यक्ति इन दोनों ही भाषाओं में कम से कम एक भाषाएं बोल सकते हैं, कम से कम आए और मतलब अथवा है या है, इनके लिए हम यूनियन का इस्तेमाल करते हैं। कम से कम एक भाषा पूछ रहा है ना, तो कम से कम के लिए मतलब क्या पूछ रहा है भैया इंटरसेक्शन पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है इंटरसेक्शन हमसे पूछ रहा है। फॉर्मूला क्या होता है आपको पता होना चाहिए, इतने बार बार तो लिखने की जरूरत तो है नहीं, बार बार लिखने की जरूरत तो है नहीं कि लिखना पड़ेगा, सॉरी बार बार लिखने की जरूरत तो है नहीं, ठीक है ना, ये आपको याद हो जाना चाहिए। चलो बस वैल्यू पुट करनी, ये आपसे पूछना है सीधा, यहाँ पर ये आपको निकालना, ठीक है भैया, ये सीधा रखो, वैल्यू पुट कर दे यहीं पर एनएफ, चलो लिख देते हैं एनएफ एनएस माइनस एनएफ इंटरसेक्शन एस। चलो ये आपसे पूछा, इसको रहने दो। एन एफ कितना दे रखा है 50, कितना दे रखा है 20, कितना दे रखा है 10, ठीक है। 5 2 7, 7 में 1 गया 6, कितना आ गया 60, ठीक। तो भैया कितने व्यक्ति हैं जो, भैया कम से कम कितने व्यक्ति हैं जो फ्रेंच और स्पेनिश दोनों बोल सकते हैं, कम से कम तो कितने हो जाएंगे 60, ठीक है ना, कितना आ गया 60। हम आशा करते हैं आपको समझ में आया हो, ठीक है। चलो इसी के साथ आपका प्रश्नावली भी समाप्त हो गई, कुल 8 प्रश्न थे और चैप्टर भी आपका समाप्त हो गया। कल हम नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे, चैप्टर नंबर 2 की, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, एक बार फिर से देख लीजिए इसको, ठीक है, एक बार आप इसे फिर से देख लीजिए और कल फिर मिलेंगे आपसे इसी वक्त इसी टाइम, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।